अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मरम्मती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लिनिक के ऊपर लैब किस वक्त आपको बनानी चाहिए या लैब बनाने के बारे में किस वक्त सोचना चाहिए है, या अगर लैब बना नहीं रहे तो आपको लैब वालों के साथ कैसे डील करना चाहिए है। थोड़े से मैं फैक्ट्स बताऊंगा आप लोगों को ताकि आप जो है ना इन चीजों के बारे में कॉन्शियस रहें और जो है ना आपके पेशेंट्स का भी बेनिफिट हो। अच्छा, जब आप टेस्ट लिखते हैं तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जी मैं डायग्नोसिस की तरफ पहुंचना चाहता हूं। पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसको मद्देनजर रखते हुए उसके साइन इन सिम्टम या एग्जामिनेशन पे जो फाइंडिंग्स आई हैं मैं उनको यानी कि अपने डायग्नोसिस जो प्रोबेबल डायग्नोसिस हम बनाते हैं, डीडी बनाते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो उसको जो है ना उसमें मुझे कंफर्मेशन में इजी रहे मेरे लिए डिसाइड करना कि कौन सी डिजीज है डायग्नोसिस करने में उसको। तो उसके लिए आप लैब्स करवाते हैं। तो इसलिए ये पूरी तहमीद बांधने का मतलब ये था कि इसलिए कि आपको वो लैब सेलेक्ट करनी चाहिए टेस्ट के लिए जिसके रिजल्ट्स एक्यूरेट हों, जिसमें मिनिमम जो है ना उसमें गलती का चांस मिनिमम हो। तो वो लैब सेलेक्ट करनी चाहिए आपको। अरे गहरे नथो करे की लैब नहीं सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि किसी कोने खुदरे में या गली मोहल्ले में खुली होती है, वो नहीं। एक अच्छे ब्रांड की लैब सेलेक्ट करें, ठीक है ना। तो उसमें अपने सैंपल भेजें ताकि, क्योंकि पेशेंट ने तो बेचारे ने पैसे स्पेंड करने हैं, तो अगर वो किसी स्पेशलिस्ट के पास आप उसको रेफर करते हैं या वो लैब्स आप वाली लेके किसी स्पेशलिस्ट के पास चला जाता है तो स्पेशलिस्ट भी उन लैब्स को एक्रेडिट कर ले कि हाँ जी ये लैब कराई हुई है आपने, ठीक है, ट्रस्ट किया जा सकता है इनके ऊपर। ये ना कहे पेशेंट को ये वाली लैब रिपीट कराएं आप अपनी, तो ये पेशेंट के साथ ज्यादती है। ठीक है, तो इसके लिए आपने लैब प्रॉपर सिलेक्ट करनी है। अच्छा, अब लैब के ऊपर चलता क्या है, शेयर क्या चलता है, जो कि एक सीक्रेट है लेकिन ये ओपन सीक्रेट है, ठीक है ना। वो डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना जो है ना वो शेयर मिलना चाहिए उसमें से। वो आप पेशेंट्स को बेशक दे दें, आप अपने पास क्लिनिक की बेनिफिट के लिए रख लें, क्योंकि क्लिनिक के एक्सपेंस होते हैं, मीट करने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं बहरहाल। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि पेशेंट्स को भी आप उसमें से 50% जो आपको शेयर आता है तो उसमें से पेशेंट को ही दे दें ताकि उसका भी बेनिफिट हो जाए। अच्छा, अब लैब जो है ना आप जो टेस्ट खुद परफॉर्म कर सकते हैं क्लिनिक के ऊपर, ठीक है ना, वो किट मेथड वाले सारे जो टेस्ट हैं आपके वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें आ जाता है कौन कौन से आ जाते हैं आपके हेपेटाइटिस बी के और सी के, ठीक है ना, ये वाले आप कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे आ जाते हैं जैसे HIV का स्क्रीनिंग है, ठीक है ना, इसकी टाइफिडॉट की कर तो सकते हैं लेकिन उसको अब ये रिकमेंड किया है कि टाइफिडॉट का टेस्ट जो है वो आप उसको किट मेथड पे ना करें। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी वो करें उसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह H पैलोरी की स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हैं वो कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह BSR कर सकते हैं। BSR जो है ना शुगर के लिए जो आप करते हैं ग्लूकोमीटर के जरिए वो कर सकते हैं टेस्ट। ये सारे टेस्ट हैं ऐसे हैं जो आप उस पर कर सकते हैं। अब तो मैंने सुना है कि यूरिक एसिड चेक करने वाली डिवाइस भी आ गई है कि उससे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ना 2-3 और भी टेस्ट हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें यानी कि एक्यूरेसी का जो है वो आप उनको कह सकते हैं कि जी 95% इसकी एक्यूरेसी है, क्योंकि वो जो किट मेथड वाले जो हैं कंपनी वाले वो इतना ही क्लेम करते हैं। 95% उसकी एक्यूरेसी रेट है, ठीक है। उसमें यानी कि कोई एम्बिग्विटी नहीं होती। मजीद अगर उनको कंफर्म करना हो तो फिर आप यानी कि जैसे H पैलोरी के लिए फिर इलाइजा करा सकते हैं आप, इसी के लिए इसके लिए भी इलाइजा करा सकते हैं, ठीक है ना। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट तो उसके लिए बीटा HCG टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो करा सकते हैं आप, ठीक है ना। BSR तो वो अगर किसी की बड़ी आ रही है तो उसको HbA1c करा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो बड़े टेस्ट हैं जो लैब के पास जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्लिनिक पे लैब कब स्टार्ट करने का सोचना चाहिए आपको, या कोई लैब वाला आता है आपके पास कहता है कि जी मैंने क्लिनिक के अंदर लैब बनानी है आपके, ठीक है। बेशक आप जो है ना उसको रेंट पे दे दें अपनी जगह जो है, ठीक है जी, आप आए बनाएं,
मैं आपको काउंटर दे देता हूँ, ठीक है। आप अपना जो है ना जो स्क्रीनिंग वाला सामान है वो रखें, लेकिन आप मुझे रेंट पे करें इसका, वो यानी कि क्लिनिक का 50% भी हो सकता है, जो भी एक्सपेंस हो, या टोटल एक्सपेंस का 30% कर लें जी। बिजली के बिल में भी आपने मुझे अकोमोडेट करना है, तो 30% जितने भी एक्सपेंस होंगे, जिसमें आ जाएगा रेंट प्लस बिल्स, ठीक है, उसमें भी आप 30% मुझे जो है ना कंपनसेट करेंगे, तो ये अच्छी एक वो बन जाती है। फिर वो जो शेयर वगैरह है वो तो मिलता ही रहता है डॉक्टर को, ठीक है। अब आपने जो है ना क्लिनिक के अंदर अपनी लैब कब बनानी है, मेरा ख्याल ये है कि आपके मिनिमम भी जब 50+ पेशेंट्स हों तब आप माइक्रो लैब लेने का सोचें। माइक्रो लैब और सीबीसी लैब, सीबीसी एनालाइजर जो होता है, ठीक है। ये भी कम से कम मैं आपको बता दूं, जो आजकल का जैसे सिनेरियो चल रहा है, आजकल के सिनेरियो में इसके ऊपर भी आप लोगों का 10 लाख रुपए खर्चा आ जाना है, अगर ये वाली चीजें आप करते हैं तो, ठीक है। तो 10 लाख रुपए खर्चा आप अगर इतना वो कर सकते हैं, स्पेयर कर सकते हैं, तो फिर जरूर बनाएं। लेकिन वो उस वक्त जब आपको पता हो कि जी मैं ये लैब बना रहा हूं, तो उसमें क्या होगा कि मैंने अपने क्लिनिक को आगे बूस्ट करके इसको हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना है, तब ये आपको स्टेप लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये किया हुआ है कि जी सिर्फ मैं क्लिनिक ही करना है, जीपी शेप करनी है, तब मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लैब फिर ना बनाएं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपने उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए लेके जाना है, या पॉलीक्लिनिक में कन्वर्ट करने के लिए लेके जाना है, तो फिर बेशक आप जो है ना ये वाली चीजें ले लें, क्योंकि उसमें ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ती जाएगी, और उसमें और कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस या सर्जन जो भी आते रहेंगे, तो वो भी लैब टेस्ट निकालते रहेंगे, तो आपकी लैब चल पड़ेगी और आपको इसमें बेनिफिट होता जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले बैठे हुए हैं, आपके पेशेंट्स हैं 50+ में 60, 70, 80, 100 तक हो सकते हैं, तब आप लैब बनाने का सोचें, ठीक है ना। उसमें आप यानी कि कम से कम रेट में आप लोगों को करने टेस्ट करके देते हैं, तो जिनको भी लिखेंगे वो मना नहीं करेंगे कि जी लैब टेस्ट मैंने कराने हैं या नहीं कराने हैं। अदरवाइज अगर बाहर भेजते हैं तो फिर आपको पता है कि जो है ना सिंपल सीबीसी ही मेरे ख्याल 600 से ऊपर का हो रहा है, किसी भी आप छोटी सी लैब में भी कराएं, बड़ी लैब्स को तो छोड़ दें, वो तो 1000+ चली जाती हैं। आप सीबीसी पेशेंट का 300 रुपए में भी कर सकते हैं अगर आपके पास अपनी लैब है तो, ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट पेशेंट्स को देना आप, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें आप मद्देनजर रखते हुए जो है ना लैब के अंदर, अपने क्लिनिक के अंदर लैब बना सकते हैं। अगर लैब बनाने के नहीं सोच रहे तो ये वाले टेस्ट जो है ये परफॉर्म करना जरूर शुरू कर दें आप, ठीक है। तो इससे आपको जो है ना बहुत सारा बेनिफिट होने लग जाएगा इन चीजों से, ठीक है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।